तो ये एक राष्ट्रवाद है। नहीं, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया एस्टैब्लिशमेंट का, अगर सरकार एस्टैब्लिशमेंट, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो नेशनलिज्म अपनी कन्वीनियंस पे पोर्ट्रे करती है या एक के तौर पर? एक नेशनलिज्म ये हो गया है कि अगर आप सरकार की कमजोरियों को क्वेश्चन करेंगे तो आपको एंटी नेशनल कह दिया जाता है। नहीं, लेकिन फिर इसमें ये खाली हिंदुओं को कहा जाता है या मुस्लिम्स को भी कहा जाता है? सबको कहा जाता है। जो कोई भी अगर आज की मौजूदा सरकार को, प्रधानमंत्री को अगर आप क्वेश्चन करेंगे हाँ, तो फौरन आप कहा जाएगा एंटी नेशनल। अगर आज आप जैसा कि ये नेशनलिज्म का और भारत से मोहब्बत का, वालेकुम सलाम, क्या बात है, आपके कितने फैंस हैं यहाँ पर? हाँ, वो भारत से मोहब्बत का डिमांड ये है कि जिन वादियों के दरमियान से हम गुजर रहे हैं, जिन पहाड़ों के दरमियान से, यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारी फौज चीन की फौज से आंख में मिलाकर खड़ी हुई है। 2 साल से चीन हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है। हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग प्लेन्स में उन्होंने टावर लगा दिए। अब आप जब ये पूछते हैं तो बोलेंगे ये देखिए ये एंटी नेशनल बात कर रहा है। ये सच्चाई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे समझ रहा हूँ, देखिए आपने, हम लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह, उसकी वर्षगांठ की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा विषय, जैसे आपने बोला हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को एंटी इस्टेब्लिशमेंट अगर बोलते हैं तो एंटी नेशनलिस्ट कह देते हैं। मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ। आज अगर हम बात करें मिसाल के तौर पर, तिरंगा को लेकर चीज़ें चल रही हैं, तो ये कहा जा रहा है तिरंगा का डीपी लगाएं। उसमें कांग्रेस ने पंडित नेहरू का जिक्र किया लेकिन गांधी जी का जिक्र नहीं किया। क्या आपको लगता नहीं है ये अजीब सी बात है? अब देखिए, मैं तो कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। नहीं, लेकिन मैं अगर आपसे नेशनलिज्म की बात नहीं तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अंबेडकर को क्यों भूल गए आप? बिल्कुल वाजिब बात है, बिल्कुल वाजिब बात है। और मैं ये कहूँगा कि आप उबैदुल्ला सिंधी को, बरकतुल्लाह भोपाली को, बी अम्मा को, महमूद हसन को क्यों भूल गए आप? अल्लामा फजल खैराबादी को क्यों भूल गए? मौलवी अलाउद्दीन को क्यों भूल गए आप? मौलाना अहमदुल्लाह को क्यों भूल गए आप? क्या हमारी नेशनलिज्म की हिस्ट्री भी सिलेक्टिव हो गई है? नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी इसलिए पंडित नेहरू के साथ तिरंगा दिखा रही क्योंकि वो कांग्रेस के थे, तो बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं नेहरू पर और हमारी पूरी आज़ादी की लड़ाई के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। इसलिए कि जो लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो उसमें सबका एक कॉमन चीज़ क्या था कि भाई अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाएंगे, गुलामी से इस देश को आज़ाद कराएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन बोलेगा? इनके बारे में कौन बात करेगा? तो ये चीज़ है, तो उस पर भी तो बात होनी चाहिए। आप इस थॉट प्रोसेस के लिए क्या कहेंगे कि अब तिरंगे के साथ अपना डीपी लगाए? आप इसको क्या कहेंगे? मैं जब मुझसे मीडिया ने पूछा था पार्लियामेंट में, मैंने कहा देखिए ये डीपी लगाना सिर्फ तिरंगे के लिए 15 अगस्त तक, उसके बाद आप भूल जाना। मेरा मानना यह है कि तिरंगे से मोहब्बत आपके दिल में, आपके किरदार में, आपके अमल में होनी चाहिए। तो तभी हम तिरंगे को सही मानों में, जो उर्दू का वर्ड है, हम खराज अकीदत पेश कर सकेंगे। वरना फिर खाली डीपी लगा दो, उससे क्या होगा भाई? इससे क्या होगा? आप मोहब्बत तो करिए मुल्क से, और तिरंगे की लाज आप उस वक्त रखेंगे जब आप मुल्क को मजबूत करेंगे। मुल्क एक ताकतवर मुल्क बनेगा, सुपर पावर बनेगा। यहाँ के जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन उसमें लगाने में दिक्कत क्या है? मेरी नज़र में ये सिर्फ एक चंद दिन के लिए, इसमें कोई आप लगा रहे हैं, लगाइए, मुझे एतराज़ नहीं। पर मेरा मानना ये है कि डीपी से लगाकर कोई मोहब्बत का इजहार सही तरीके से नहीं हो सकता। आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ना तिरंगे से कर रहे हैं, ना हम उन अजीम आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले। आपको नहीं लगता है उसके प्रति एक इज्जत दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं? वो तो एक होता ही है ना जेस्चर। वो हर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, जो कोई भारत का नागरिक है, उसके दिल में तिरंगे से मोहब्बत थी और हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। मगर तिरंगे से आपको मोहब्बत है और गरीब से मोहब्बत नहीं है। तिरंगे से आपको मोहब्बत है
मगर दौलतमंद को आप ताकतवर कर रहे हैं।